दोस्तों मेरा नाम ऋषभ सिंह है। दोस्तों जब मैंने कोडिंग शुरुआत की थी कोडिंग की, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी सी लैंग्वेज से। और दोस्तों ये मेरे कॉलेज के सिलेबस में था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज था। लेकिन दोस्तों मेरे को नहीं पता था कि मेरे सिलेबस में क्या है। मैंने खुद की रुचि के लिए दोस्तों, खुद के इंटरेस्ट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था दोस्तों। और दोस्तों मैंने सी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम किया कि सीखूं। लेकिन दोस्तों मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। दोस्तों मैं सच बताऊं तो मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, मैं खुद से ही दोस्तों सीखा हूं। तो दोस्तों सी लैंग्वेज सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों कोड एडिटर रहता है, जिससे हम अच्छे से अच्छे सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि कोड एडिटर में मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया, लेकिन दोस्तों मेरे को फाइल का नाम ही लिखना नहीं पता था। मतलब कि दोस्तों जैसे कि मेरे को सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, तो दोस्तों मेरे को कोई प्रोग्राम का नाम जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट सी, दोस्तों डॉट सी लगाना पड़ता है, तब जाके फाइल बन पाती है। लेकिन दोस्तों मैं ये डॉट सी नहीं लगाता था और रन करता था तो रन ही नहीं होता था, कुछ इधर आ जाया करता था। तो दोस्तों मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों मैंने उसको छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, कोड एडिटर पे अब काम करना छोड़ो। तो दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद फिर दोस्तों मैंने फिर उस टाइम कैसे सीखा था दोस्तों, मैंने भी ऑनलाइन कोड एडिटर से सीखा था दोस्तों। लेकिन उसमें जो ऑफलाइन कोड एडिटर में हम सीखते हैं वो बहुत ही अच्छे से उससे हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों फिर बाद में मैंने कोशिश करा पाइथन लैंग्वेज सीखने का। फिर पाइथन लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीखा मैंने, फिर मैं आया जावा लैंग्वेज पे। दोस्तों मैं जावा लैंग्वेज पर इसलिए आया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं सोच रहा था कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करूं, एंड्रॉयड ऐप्स बनाऊं। तो दोस्तों उसके लिए भी जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि जावा लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है उसके लिए। वैसे कोटलिन भी होती है, लेकिन दोस्तों जावा कोटलिन से थोड़ी सी सरल है, आगे डिमांड कोटलिन की ही चल रही है। लेकिन दोस्तों आप कोई भी सीख सकते हो, मेन चीज़ें शुरुआत करना चाहिए। आप कोटलिन और जावा दोनों ही लगभग सेम है, आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जब मैंने जावा लैंग्वेज सीखा तो दोस्तों मैंने दोस्तों वीडियो देखा था, तो उसमें डॉट मतलब कोई फाइल का नाम था और डॉट जावा लिखा रहा था। तो दोस्तों मैंने फिर ऐसे ही एक बार करके देखा, तो दोस्तों कोड रन हो गया। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैं गलती कर करके सीखी। और दोस्तों ना तो तब मेरे को कोई सिखाने वाला था, ना ही अब सिखाने वाला है कोई भी। लेकिन दोस्तों मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स बनाने लगा हूँ आज के टाइम दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरे को ना तो तब किसी ने सिखाया, ना अब किसी ने। दोस्तों स्मार्टफोन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर कोडिंग सीखना है तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। इतने एरर्स आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि पूछो मत दोस्तों। अगर आप अकेले कर रहे हो तो दोस्तों ये तो बहुत, आप इससे परेशान भी हो सकते हो। लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, हर मुश्किल का हल होता है दोस्तों। मैंने एक चीज़ जरूर सीखी है कोडिंग से कि दोस्तों कि जैसे कोडिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन दोस्तों उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। उसी प्रकार दोस्तों मेरे को ये सीख मिली है कि उसी प्रकार जीवन में भी हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो दोस्तों सॉल्यूशन है ही। अब दोस्तों फिर मैं सीखा, 1 साल तक काम किया। अब दोस्तों बारी थी कि ऐप को मैं अपलोड कैसे करूं। अब दोस्तों ऐप को मैं अपलोड कैसे करूं, प्ले स्टोर में मेरे को अपलोड करना था। अब दोस्तों उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और दोस्तों मैं उसे गूगल को पैसे भी कैसे दूं, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो अब दोस्तों मैंने प्ले स्टोर में ऐप्स नहीं डाला दोस्तों, फिर मैंने डाला अमेजन ऐप स्टोर में। और दोस्तों अमेजन ऐप स्टोर में डाला, और उसमें भी मैंने डाला था दोस्तों। फिर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों, उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि कुछ ऐप चल सके। फिर मैंने प्ले स्टोर पर दोस्तों ऐप कैसे डाला, अब मैं आपको बताता हूँ कि डाला कैसे। दोस्तों मैंने पैसे जैसे तैसे व्यवस्था करे 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद व्यवस्था करे दोस्तों। 1 साल तक फिर मैंने पैसे जोड़े। फिर दोस्तों बारी थी कि मैं उसे कैसे दूं, गूगल को कैसे दूं कि मेरे को प्ले कंसोल वो दे दे। अब दोस्तों वो क्या है दोस्तों कि कुछ ही बैंक के कार्ड या क्रेडिट कार्ड से दोस्तों को एक्सेप्ट करता है दोस्तों, ऐसा रहता है।
कुछ ही कार्ड, क्रेडिट कार्ड से वो एक्सेप्ट करता है। अब उस मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं था दोस्तों, ये मेन कार्ड की तो दूर की बात दोस्तों। फिर दोस्तों मैं अपने दोस्त के पास गया, तो दोस्तों वो ऑनलाइन वाला काम करता है दोस्तों, वो दुकान है उसकी। तो दोस्तों उसके पास बहुत सारे कार्ड थे, तो उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन दोस्तों हुआ नहीं था ऐसा। मतलब उसने कोशिश करी पर दोस्तों कुछ ना कुछ एरर आया जाया करता था। तो अब दोस्तों फिर मैंने क्या किया, एक दो महीने नहीं, लगभग 5-6 महीने बाद फिर मैं गया और थोड़ा बहुत सुधार किया। दोस्तों एक चीज़ तो सीखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आएगी तो आप उसी तरह से उस सॉल्यूशन को मत करो। मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों सुधार करके आप अगला नेक्स्ट स्टेप बढ़ाओ, तब जाके आप दोस्तों प्लस की साइड जाओगे, ऐसा रहता है। तो दोस्तों फिर मैंने क्या करा कि दोस्तों मैंने थोड़ा रिसर्च करा यूट्यूब पर कि मैं और किस तरह से गूगल को पैसे दे सकता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ मेरे को पता चला कि पेटीएम की वर्चुअल कार्ड से भी जा सकती है, बस उसमें कुछ सेटिंग को आपको सेट करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना पड़ता है, और दोस्तों पेमेंट लिमिट, जो ट्रांजैक्शन लिमिट रहती है उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और दोस्तों उसमें वीजा वाला ही कार्ड होना चाहिए दोस्तों, तभी वो हो पाता है। तो जब मैं अपने दोस्त के पास गया, उसके पास भी पेटीएम का वर्चुअल कार्ड था, तो ये सब चीज़ें दोस्तों चेंज करके जब मैंने करा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ। अब दोस्तों हुआ क्या है दोस्तों, मैंने नो ऐप अपलोड कर दिए, अपने प्ले कंसोल से नो ऐप अपलोड कर दिए। अब दोस्तों उसमें 3 सस्पेंड हो गए, जबकि ऐप में कोई खराबी नहीं थी, उसके बाद भी 3 सस्पेंड हो गए। उसमें दोस्तों वो बस छोटे से बहुत ही कम, मतलब दोस्तों हल्के फुल्के ऐप थे, ज़्यादा काम नहीं करते थे, मतलब काम करते थे लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा काम के नहीं, तो बहुत ही सिंपल ऐप थे। सिर्फ यही उनमें दिक्कत थी जिसके कारण मेरे हिसाब से सस्पेंड कर दिया, बाकी उसमें कुछ गड़बड़ी तो थी नहीं दोस्तों। अब दोस्तों 3 ऐप सस्पेंड होने के बाद तो दोस्तों आपका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि टर्मिनेट हो जाए। तो दोस्तों मेरा टर्मिनेट हो चुका है प्ले कंसोल, और अब दोस्तों शायद ही उम्मीद हो कि प्ले कंसोल मेरे को फिर से गूगल दे, बहुत कम चांसेस है ऐसे कहते हैं। अब दोस्तों ये बहुत इतना संघर्ष करने के बाद दोस्तों प्ले कंसोल खरीदा, और दोस्तों कुछ मिला भी नहीं उसमें, दोस्तों कुछ मिला भी नहीं मेरे को, वो भी चला गया। अब दोस्तों कितना दुख होगा दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद इतना प्ले कंसोल चला गया। अब दोस्तों क्या किया जाए, ये तो दोस्तों बहुत दुख की बात थी कि मैंने इतनी मेहनत करी। अब दोस्तों मैं इससे तो दोस्तों इससे ये सीख मिलती है कि दोस्तों प्ले कंसोल में 1 से 2 ऐप, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि 1 से 2 ऐप ही अपलोड करो। जितने ज़्यादा अपलोड करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा सस्पेंड होने का और प्ले कंसोल के टर्मिनेट होने का। दोस्तों ये चीज़ मेरे को सीख मिली, और कुछ ऐप पे काम करो और बहुत दमदार काम करो। तो दोस्तों इससे ऐप भी ज़्यादा नहीं होंगे, और ऐप जो होंगे क्वालिटी वाले होंगे, वो क्वालिटी वाले होंगे तो ऐप वायरल होने के चांसेस भी दोस्तों ज़्यादा होंगे। दोस्तों ये बहुत ही संघर्ष भरा टाइम रहा, ये कोडिंग की जर्नी दोस्तों। बहुत मेहनत करी दोस्तों, बहुत दोस्तों में बहुत दोस्तों लगा रहता था, लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ मिला नहीं मुझे दोस्तों। अब दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए, कुछ आगे की कहानी जानना हो, कुछ सीख लेना हो, अनुभव लेना हो तो मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे अन्य पॉडकास्ट भी देख सकते हो दोस्तों, जो दोस्तों इससे बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलता होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, और दोस्तों क्या क्या चुनौतियां आती है दोस्तों। और भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक पर दोस्तों आप चाहते हो कि ज्ञान मिले आपको, तो मैं आपके
की हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों ये जो गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं वो कोई ना करे। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ऐप डेवलपर के लिए, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। ये कोडिंग जर्नी ये बहुत ही लोगों के काम आएगी दोस्तों, क्योंकि जो कोडिंग करता है उनमें से ज़्यादातर लोग दोस्तों ऐप्स डालने का प्लान बनाते हैं, प्ले कंसोल परचेस करने का। लेकिन दोस्तों जितना दोस्तों मैंने भी सोचा था दोस्तों कि ऐप्स डालूंगा वायरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऐसे अचानक ही कुछ नहीं हो जाता दोस्तों। बहुत एक्साइटेड था मैं भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि टर्मिनेट भी अलग से हो गया दोस्तों। एक ही दिन में अचानक ही कुछ नहीं होता दोस्तों, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है। खैर दोस्तों अन्य वीडियो देखिए मेरी।